नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी सेक्शन स्टेशन कंट्रोलर वैकेंसी 2025 के बारे में। अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे उसके बारे में मैंने शॉर्ट्स में कुछ लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। जैसे हम एज लिमिट क्या है, क्या होगी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है और सैलरी कितनी होगी, उसके बाद लास्ट डेट एंड हाउ टू अप्लाई। ठीक है, तो हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा रेलवे का नोटिफिकेशन है स्टेशन कंट्रोलर को लेके। तो यहाँ पे हमें देखो, हमने नोटिफिकेशन को जैसे ही हम रीड करते हैं और नीचे जाते हैं तो हमें कुछ ऐसी इमेज दिखा रखी है कि स्टेशन कंट्रोलर का काम क्या होता है। ये सब स्टेशन कंट्रोलर का काम है। पूरे स्टेशन पे जितनी भी ट्रेनें आती है जाती है, हर चीज़ का डिटेल उनके पास रहता है और उनको मैनेज करना पड़ता है। तो ये उनका काम है। तो उसके आगे हम चेक करेंगे क्या क्या हमें इस नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो देखो नीचे हम चलते हैं तो हमें सबसे पहले मेन चीज़ हमारे पास है इम्पोर्टेंट डेट्स। ठीक है, तो हमारे पास इम्पोर्टेंट डेट्स, तो हमारा फॉर्म स्टार्ट होएगा 23। ये हमें नोटिस इशू है 23/8/2025 को। रेलवे ने एक नोटिस इशू किया था और रेलवे ने फिर ये नोटिफिकेशन को 14/9/2025 को अपनी साइट पर डाला है। तो हमारा फॉर्म स्टार्ट होता है 15/9/2025 से। ठीक है, तो ये हमारी मेन डेट है 15/9/2025। और हमारा लास्ट क्लोजिंग जहाँ पे हम हमारा फॉर्म क्लोज होगा, जब तक हम फॉर्म फिल करते हैं 14/10/2025 तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो ये हमारी डेट है 15/9/2025 से 14/10/2025 तक, मतलब 14 अक्टूबर 2025 तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और फीस, अगर हमें फ़ीस सबमिट, फॉर्म फिल कर दिया हमने, अगर हम फीस सबमिट नहीं कर पाए तो हमारा फीस सबमिट करने के लिए 2 दिन और हमें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 16 अक्टूबर 2025 तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कुछ और डेट दे रखी है, जैसे डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, अगर हमें कुछ करेक्शन करना है तो इस डेट 17 से 26 अक्टूबर के बीच में हम करेक्शन कर सकते हैं। तो मेन डेट हमारी ये दो ही है, 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा मेन डेट्स हो गया कि हमें फॉर्म फिल किस डेट तक करना है, कब से स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है मेन चीज़, वैकेंसी को लेके। ठीक है, तो वैकेंसी देखो, स्टेशन कंट्रोलर पोस्ट का नाम है, सबको पता है। और ये लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, उसका पे, इनिशियल पे स्टार्ट होता है 35,400 से। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर है वो A2 का होना चाहिए। ठीक है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या कहता है वो हम नीचे देखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके चश्मा लगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी आंखें परफेक्ट होनी चाहिए, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। और हमारा एज लिमिट, जो एज लिमिट है हमारा 20 से 33 साल के बीच में होना चाहिए, वही इसको फिल कर सकता है। और ये मेन हमारी टोटल वैकेंसी हमारी 368 वैकेंसी है टोटल फिल करने के लिए। ठीक है, और रिजर्वेशन जो अलाउड है वो रिजर्वेशन इसमें अलाउड है पोस्ट में। ठीक है, तो इसके बाद हम नीचे जैसे अप्लाई, नीचे चेक करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या दे रखा है। तो क्वालिफ़िकेशन हमारा आता है, उसके बाद हमारा स्टेज में, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, कितने स्टेज में हमारी एग्जामिनेशन कंप्लीट कंडक्ट होगी। तो ये देखो, इसमें हमारा वैसे सिंगल स्टेज स्टेज एग्जामिनेशन है। तो उस पहले स्टेज में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एक CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद हमारा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एप्टीट्यूड टेस्ट ये अलग से होता है। मेन रिटन टेस्ट CBT पे एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आपके स्टेज फॉलो होंगे एग्जामिनेशन में। तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ये जो होता है आपका, जैसे साइकोलॉजी टेस्ट जो हम स्टेशन मास्टर के लिए देते हैं, उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, और CBT में हमारे पास, CBT में जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 8 टाइम्स वैकेंसी जितनी भी है उसके हिसाब से CBT में बुलाए जाएंगे। और DB एंड मेडिकल एग्जामिनेशन में 1/1 जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग है इसकी 1/3। नेगेटिव मार्किंग होती है कि
आपका 1/3, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है। पोस्टिंग को लेके ये बात आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, फॉर्म फिल करने से पहले ये ज़रूर देख ले कि रेलवे ने पहले ही मेंशन कर दिया है कि आपको एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स उस जोन में आपको रहना पड़ेगा, उससे पहले आप ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये भी एक मेन पॉइंट है फॉर्म फिल करने से पहले। और जो A2 स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा था, तो उसका मतलब ये है कि आपकी आई 6/9 तक चलेगा। 6/6 सबसे अच्छी होती है, लेकिन 6/9 तक आप अलाउड करेंगे विदाउट ग्लासेस। ठीक है, तो ग्लास नहीं होना चाहिए, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। और इसमें एक नोट और दे रखा है, कैंडिडेट हु हैव अंडरगो लेजिक सर्जरी और एनी सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A2। तो मतलब लेजिक सर्जरी या किसी ने चश्मा हटाने के लिए ऑपरेशन करवाया तो वो इधर नहीं चलेगा, इन लोगों ने पहले ही मेंशन किया हुआ है। तो एज लिमिट हमने देख ली थी, 20 से 23 साल का है होना चाहिए। तो इसमें आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लास्ट जो डेट ऑफ बर्थ होगी, जो बॉर्न होगा 2 जनवरी 1993 तक अलाउड होगा। ठीक है, और ऐसे SC ST के लिए दे रखा है। और जो ये लोअर लिमिट है कि 1/1/2006 से पीछे का नहीं होना चाहिए, मतलब इससे आगे ही इसके 2006 से 93 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और बाकी यहाँ एज रिलैक्सेशन उस हिसाब से दे रखा है जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जो रूल है उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन दे रखा है। OBC के लिए, SC ST के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है क्या है वो सब दे रखा है नीचे यहाँ पे। बाकी आप थोड़ा इसको रीड कर लीजिए। और इसमें एक चीज़ मेंशन कर रहा है, जैसे डेट ऑफ बर्थ आपकी जो हो आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो होगी वही मान्य होगी, तो उसी को आप फिल करना। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने दे रखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चलेगा, कोई भी ग्रेजुएशन कहीं से भी हो, लेकिन रिजल्ट अवेटेड है अगर फाइनल ईयर का तो वो नहीं फिल कर सकता, शुड नॉट फिल। फाइनल ईयर का रिजल्ट कंप्लीट होना चाहिए उनके, उसके पास मतलब डिग्री होनी चाहिए स्टेट तक, वही फिल कर सकता है। उसके बाद है एग्जामिनेशन फ़ीस। तो एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में हमें यहाँ पे दे रखा है, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट फॉर द फीस कंसेशन कैटेगरी, ऑल कैंडिडेट सारे कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है। आउट ऑफ द फीस 400 शैल बी रिफंडेड, ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग ऑफ स्टेज 1 एग्जाम। अगर आप स्टेज 1 एग्जामिनेशन CBT जो पेपर होगा उसमें अगर आप बैठते हैं तो आपके 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, जो 500 फीस है उसमें 400 रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। और फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC ST कम्युनिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, उनकी फ़ीस है 200-250 रुपये। और अगर वो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, अपेयरिंग होते हैं, तो उनकी फ़ीस भी रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो ये एग्जामिनेशन फ़ीस से रिलेटेड था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है NOC के बारे में, फॉर सर्विंग एम्प्लॉई। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए NOC लेना बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट सर्विंग इंक्लूडिंग दोज अंडरगोइंग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोविजन इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग रेलवे और PSU में अप्लाई डायरेक्टली टू द RRB डूली इन्फॉर्म देयर एम्प्लॉयर। तो उनको पहले एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है, उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ shortlisted candidate to produce NOC from the employer with the prescribed time limit during document verification। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनको NOC प्रोड्यूस करना होगा। फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल। और आपका अगर NOC सबमिट नहीं करिए तो आपका सिलेक्शन कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इसमें फिर आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको पहले ही बता दिया था। सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद एक CBAT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपको सिलेक्शन के लिए। CBT में क्या होगा, 120 मिनट के मतलब 2 घंटे में पेपर, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 ऑफ द ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो मेन है कि आपका 2 घंटे का पेपर है, उसमें 100 मार्क्स आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे में। उसमें मेन चीज़, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें 2 ही पोर्शन है, मैथ का और रीजनिंग का। इसमें GS नहीं है, मैथ और रीजनिंग के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो जैसे सिलेबस में पहला है आपका मैथ,
मैथ एबिलिटी, मैथ्स के जो भी सिलेबस है मैथमेटिक्स, उसके मैथ के सिलेबस में ही सेकंड पोर्शन है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसे डीआई हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैथ का सिलेबस हो गया। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग का सिलेबस लॉजिकल कैपेबिलिटी के नाम से है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग आएगा पहले पहले पोर्शन में, और सेकंड पार्ट में हमारा रीडिंग कंप्रेहेंशन। रीडिंग कंप्रेहेंशन है, ये भी हमारा रीजनिंग का ही पार्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा मेंटल रीजनिंग। ये हमारा मेंटल रीजनिंग है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालॉगी, सॉल्विंग, रैंकिंग, अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो मेन हमारा आपने देखा है कि इसमें जीएस नहीं है। तो एग्ज़ाम होगा 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे का, और 2 घंटे में जो मार्क्स आएंगे, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से 60 क्वेश्चन है, उसके बाद लॉजिकल कैपेबिलिटी से 20, मेंटल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है फॉर्म को कैसे फिल करना है, हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल करना होगा, ऑफलाइन मोड नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जिस भी आप आरआरबी से फिल कर रहे हो फॉर्म, वहाँ पे जाके आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे आप अपने आरआरबी पे जाओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्रिएट एन अकाउंट का, तो वहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसमें नॉर्मल से आपका डिटेल्स, पर्सनल डिटेल मांगेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उससे फिर ओटीपी आएगा, उससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नीचे है, हम नीचे जाते हैं तो फिल करते टाइम आपका फ़ोटो भी कैप्चर होगा, लाइव फ़ोटो। आजकल क्या है कि ये होने लग गया है लाइव फ़ोटो कैप्चर होता है। तो आप लाइव कैप्चर फ़ोटो देना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, और इसमें सिग्नेचर के बारे में आपको दे रखा है कि आपका सिग्नेचर ब्लैक पेन से ही होना चाहिए, वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और इसका साइज़ क्या होना चाहिए वो नीचे आपको दे रखा है, इस साइज़ में होना चाहिए, 30 से 49 KB के बीच में ही होना चाहिए। तो ये हमें आरआरबी की वेबसाइट दे रखी है, लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट, जिसमें जिस भी आरआरबी में आपका फिल करना चाहते हैं तो उसको आप चेक कर सकते हो, उस आरआरबी में जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और इसमें और क्या दे रखा है हमारे लिए जो ज़रूरी है, ये हमें आरआरबी वाइज वैकेंसी दे रखी है, तो आप चेक कर लेना। ये आरआरबी के नाम है, उस हिसाब से वैकेंसी दे रखा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से वैकेंसी चेक कर सकते हो। तो आप देख लेना किस आरआरबी में आपको सूटेबल हो, उस हिसाब से आप भरना चाहो और वैकेंसी सही हो तो आप भर सकते हो उस हिसाब से। कैटेगरी वाइज सब टोटल वैकेंसी दे रखा है। यही सब मेन डिटेल्स थी। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आरआरबी स्टेशन कंट्रोलर वैकेंसी 2025 की। अगर आप रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये मौका बिल्कुल ना चूकें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।